हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और मैं ज्ञान गुलम पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग अभी चला रहे हैं सीरीज, जिसका नाम ज्ञान सीरीज है, उसमें बेटा बहुत प्यारा टॉपिक आज मैं लेके आया हूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे, ठीक है, जितने भी सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, इंडियन या द क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जितने भी कमीशन चले, जितने भी रिवॉल्ट चले, उस सबकी सीरीज में बात करने वाले हैं। और लास्ट में मैं कुछ प्यारे प्यारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत प्यारा ये सीरीज होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ सीरीज मैंने लगाई है, जिसको मैं एक एक करके आपके सामने डिफाइन करूंगा, ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात हुई हमारी 1857 से, जब हमारा क्या हुआ था, जब रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी आई थी। कौन सी आई थी? 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी आई थी। 1905 में हमारा हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन हिंदू को अलग और मुसलमान को ऐसे अलग करके किया गया था, ठीक है। और 1906 में द मुस्लिम लीग हमारी आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी, 1905 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 से लेकर के 1920 तक हमारा चला था द होम रूल मूवमेंट। कौन सा चला था? हमारा चला था द होम रूल मूवमेंट। 1917 से 47 तक गांधी नीरा चली थी बेटा, जब गांधी जी का समय था। इस टाइम में गांधी जी ने पूरे दिन में तहलका मचाया था। वो कहते हैं ना, असला बज रहा था गांधी जी का इस टाइम पे। आगे खिलाफत मूवमेंट हमारा चला था 1919 में। रोलट एक्ट चला था 1919 में। 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हुआ था बेटा, इंसिडेंट। 1920 में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1922 में 1922 में हमारा चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जब थाने पुलिस में आग लगा दी गई थी, ठीक है। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। 1927 की बात की जाए तो साइमन कमीशन हमारा हुआ। 1930 की बात करें तो डांडी मार्च हमारा हुआ। 1931 में बात करें तो गांधी इरविन एक्ट हुआ हमारा। 1942 की बात करें तो एक गवर्नमेंट इंडियन एक्ट हुआ था 1935 में, जो कि इंपॉर्टेंट एक्ट हमारा माना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। 1942 में द क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। आगे द कैबिनेट मिशन प्लान, ये हमारा 1947 में चला था। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से हमारा चला था। 1946 में द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा चला था। 1947 में माउंटबेटन प्लान हमारा आया था, माउंटबेटन प्लान। और फाइनली 1947 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी और पार्टीशन ऑफ इंडिया हमारा हुआ था 1947 में, ठीक है। ये ऑल ओवर हमारी सीरीज चली, यहां से लेके यहां तक। कहां से लेके? ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हमारी सीरीज चली। इस सीरीज को जरा एक और बार अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। बात हुई हमारी 1858 से। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तभी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तभी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कि अब तुमसे हम तुमसे अलग हो गए तो हमसे अलग हो गए। पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग हमारी आई। 05 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट चला। 1909 में हमारा मिंटो मोर्ले रिफॉर्म हुआ। 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में और 1920 तक हमारा होम रूल मूवमेंट चला। 1917 से 1914 तक हमारा गांधी इरा चला था पूरा। इसके बीच में 1919 में हमारा खिलाफत मूवमेंट आया था बच्चों। 1919 में एक रोलर एक्ट हमारा आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हमारा हुआ था। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1922 में चोरी चोरा कांड हमारा हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी हमारी आई थी। 27 में साइमन कमीशन आया था। 30 में हमारा डांडी मार्च आया था। 31 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैक्ट आया था। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। 46 में इंटरिम गवर्नमेंट आई थी। इसके बाद 46 में फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था। 47 में माउंटबेटन प्लान हुआ था। 47 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था। और 47 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था। ये हमारे बहुत अच्छे सीरीज याद करनी है। एज यूजुअल इसकी पीडीएफ आपके पास आ ही जाएगी। आपको बस करना क्या है? आपको ये करना है जी, ओके, आपको करना है इतना, एक बार इसको याद करना है। अब एक एक करके क्वेश्चन लेके आते हैं बेटा सामने। बोला गया था कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी? लैंड होल्डर सोसाइटी का फाउंडेशन किसने किया था? सबसे प्यारा क्वेश्चन बेटा, सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या यहां पे आता है? एक मिनट।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किसने किया था, कौन थे इसके फाउंडर सर। तो यहां पे अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है बेटा, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आ जाता है हमारा ए वाला आंसर, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। अच्छा ये पूछा गया, देखो अभी क्वेश्चन पढ़ाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी कब बन के तैयार हुई थी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी कब बनी, यहां पे 1885 में, जो सेकंड पॉइंट पढ़ाया था, आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 1885 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, 1885 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन सबसे पहले कहां हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो हमारा हुआ था बेटा, वो हुआ था हमारा बॉम्बे में। कहां हुआ था, बॉम्बे में हमारा पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। अच्छा, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना थे, हमारे बने थे बरुद्दीन तैयब जी। कौन बना था, बरुद्दीन तैयब जी जो थे हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। ठीक है, इंडियन नेशनल, आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, आईएनसी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछा गया है कि कौन आपकी सबसे पहले भारत की कौन बनी थी, भारत की प्रेसिडेंट महिला कौन बनी थी, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन विच सेशन ऑफ द आईएनसी स्प्लिट इमर्ज इनटू द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी कब कांग्रेस में तब्दील हो चुकी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब पूरी तरीके से कांग्रेस में तब्दील हो चुकी थी, बताओ कौन सा सेशन हुआ था, हमारा हुआ था बेटा सूरत सेशन जब हुआ था, तब आईएनसी हमारी टोटली किसमें हो गई थी बेटा, हमारी टोटली किसमें हो गई थी, कांग्रेस में तब्दील हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल वाज द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ, किसके थे, क्या वो मॉडरेट के थे, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट थे, इंडियन सोसाइटी के थे, या किसी के भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत प्यारा आंसर आप लोग क्या लगाएंगे बेटा, यहां पे लाला लाजपत राय, तीन हमारे रहते लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल, इनको तीन नाम से जाना जाता, लाल बाल और पाल, ये हमेशा से रहे थे हमारे किसमें, एक्सट्रीमिस्ट में इसको रखा जाता था बेटा, किसमें रखा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट में इसको रखा जाता था। पहली टेबल अच्छे से याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सूर्या सेन वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अगर मैं सूर्या सेन की बात करूं तो एक कौन से उसके किससे एसोसिएटेड थे ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो किससे थे, ये थे बेटा चित्तगोंग आर्मरी रेड से। ठीक है, चित्तगोंग आर्मरी रेड से कनेक्टेड थे ये से एसोसिएटेड थे जब हमारे भारत के फ्रीडम होने का स्ट्रगल चल रहा था। भारत का फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिला बच्चों, बहुत लोगों ने अपनी खून की बलिदानी दी है, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोग मारे गए, तब जाके भारत ने अपना इंडिपेंडेंस अपने हाथों में लिया था। पहले के टाइम पे जो आज हम लोग स्वतंत्र होकर खा रहे हैं, स्वतंत्र होकर पी रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, पहले बहुत बाउंडेशन था, हर चीज पे टैक्स। आप अपनी जमीन रखोगे तो जमीन रखेंगे हम तो पैसा आपको देंगे थोड़ा बहुत, उसमें से गेहूं भी हम ले लेंगे, जमीन भी हमारी हो जाएगी। और ये एक टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे क्या है ना कि अगर आप अपनी चीज गिरवी रख देते हो तो 2-4 दिन की मोहलत आपको मिल जाती है, बट अंग्रेज बहुत खराब थे इन चीजों में। अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं भाई मोहलत वोहलत कुछ नहीं है, तुम्हारी जमीन तो गई, अब हमारे नाम लिख दो, अब ऐसे करके करते थे। उस टाइम पे हम लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो हमारा अंगूठा लगा करके अपने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा लिया करते थे। तो कुछ इस तरीके से रहा था हमारा सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने आता है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन सबसे ज्यादा फेमस था हमारे यहाँ। तो बेटा यहां अगर फ्रंटियर गांधी की बात करें, मैंने एक सेशन में करा दिया है, इसका आंसर होगा बेटा खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां को एक फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये इनको क्या लीड किया करते थे। ठीक है, अच्छा हु वाज द गुरु, गुरु बोला, गांधी जी का गुरु किसको बोला जाता, पॉलिटिकल गुरु किसको बोला जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। पॉलिटिक्स गुरु किसको बोला जाता है, अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहां पे बात करूं पहले टाइम पे, तो भारत का पॉलिटिकल गुरु कौन बोला जाता था, हु गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1933, पाकिस्तान को, मतलब ये जो टर्म है पाकिस्तान, ये किसने दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो जो पाकिस्तान जो टर्म था बेटा, पाक मतलब होता है, पाक होता है शुद्ध,
जो पाक शब्द होता है ये शुद्ध ये आता है प्योरिटी के लिए, पाकिस्तान और स्थान मतलब बोलते हैं कि कहीं पर रहने की जगह, तो जो एरिया बहुत ज्यादा प्योरिटी के साथ माना जाता है उसे पाकिस्तान बोला जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बेटा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ऐसे इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया था कि तुम्हारा नाम क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो रही थी तो कौन से ऐसे भारतीय थे जो पहली बार इलेक्ट किए गए थे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल के एग्जाम उठा के देखेंगे तो उसमें ये वाला आंसर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो बी आर अम्बेडकर थे, क्या वो महात्मा गांधी थे? नहीं बेटा, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो? हम वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मानने पर मजबूर कर दिया? बताओ कौन सा एक्ट था बेटा? वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन सा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1883 नहीं है, इट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको टिक लगा लेना, और ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं जीके जीएस से। ठीक है, अगला, मॉन्टेग कैलफोर्ड रिफॉर्म वाज द नेम गिवन टू। ये नाम किसने किसको दिया था? इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 के थ्रू इनको ये वाला नाम दिया गया था। ठीक है, चलो, अनाउंस टू द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन अनाउंस किया था, जिन्होंने बंगाल के विभाजन की सुनवाई करी थी कि हाँ भाई बंगाल का विभाजन अब होना चाहिए? क्या वो लॉर्ड मिंटो थे? जी नहीं। क्या वो लॉर्ड हैडिंग थे? नहीं। रिपोन? नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का जो पार्टीशन हमारा होने वाला था वो किसने अनाउंस किया था? बेटा इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, बंगाल वॉज डिवाइडेड टू पार्ट्स। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हुआ था बंगाल का विभाजन। इस दिन लोग बहुत ज्यादा रोए थे, एक शोक मनाया गया था हमारे भारत देश में। एक बार देखेंगे कब हुआ था बेटा, पूरी सीरीज पे दोबारा चलेंगे। बंगाल का विभाजन देखो यहां पे दे रखा है एग्जैक्टली बंगाल ऑफ पार्टीशन 1905 में। कब हुआ था बेटा? 1905 में, थर्ड पॉइंट पे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो डेट हमें दिक्कत करेगी। अब डेट दिक्कत करने वाली तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर हमें कहां पता चल रहा है? 1909 हमारा यहां दे रखा है। आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर है 16 अक्टूबर 1909 को हमारा क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है बच्चों, what was the most important reason of स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स? अच्छा, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स क्या हुए थे? स्वदेशी मतलब का मतलब था कि जो हमारे यहाँ चीजें बन रही हैं हम उसका ही इस्तेमाल करें। पहले जो अंग्रेज लोग थे वो क्या थे कि पहले वो बाहर से चीजें लाते थे और डबल ट्रिपल चीजों में क्या करते थे, उनको बेचा करते थे हमारे भारतीयों को, ये मशीन ले लो, ये चीज ले लो, हम इतने रेट में बेचेंगे। और स्वदेशी मतलब हमने क्या बोला कि नहीं, हम अपनी चीज खुद यूज करेंगे और बॉयकॉट करेंगे बाहर की चीजों का, कि जो बाहर से चीजें बन के आ रही हैं हम उनको नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हमारे यहाँ जो हम खुद चीजें बना रहे हैं, हमारा जो किसान चीजें बना रहा है, जो पॉटर हमारी चीजें बना रहा है, जो दर्जी टेलर हमारी चीजें बना रहा है, हम उनका ही इस्तेमाल करेंगे, हम बाहर वाली चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बताओ इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा था बेटा? अगर मैं इसके रीजन की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा रीजन रहा था कि इन्होंने बोला था, लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। तो इसका सबसे बड़ा मूवमेंट रहा था कि लोगों ने फिर स्वदेशी और कौन सा बॉयकॉट मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हम इसको चलाएंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। फिर ये चलाया गया और ये वाले मूवमेंट चलाए भी गए। एक टाइम पे भारत ने आकर के जो जितने भी भारतीय थे उन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट चलाया और अंग्रेज की चीजों को क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया लेना देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये छोटा सेशन होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड इन। ये किसके थ्रू अडॉप्ट किया गया था? एडॉप्ट मतलब किससे लिया गया था? जो बॉयकॉट हमारा रिजोल्यूशन निकला था कि हम ये प्रण लेते हैं, ठीक है, हम ये प्रण लेते हैं कि जो बॉयकॉट हम लोग करेंगे ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश सामान का, तो वो किससे लिया गया था बेटा? कलकत्ता सेशन आईएनसी से। किससे? कलकत्ता सेशन आईएनसी से ये वाला हमारा लिया गया था। होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, ठीक है, इसकी पीडीएफ भिजवा दूंगा, एक बार पढ़ लेना। जो होम रूल लीग मूवमेंट चला था हमारा, होम रूल मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो होम रूल मूवमेंट था बेटा ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टार्ट किया गया था बेटा हमारा बाल गंगाधर तिलक के थ्रू। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक
के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बेटा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेक्र। ठीक है, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था हमारा, तो उस टाइम पे हमारा वाइसरॉय कौन था? क्या कर्जन था, मिंटो था, बेंड्रिक था, या चैम्प्सफोर्ड था? कौन था उस टाइम पे, बताओ। कर्जन हमारा जा चुका था उस टाइम पे बेटा, हमारा कौन था, लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। अच्छा, जलियांवाला बाग कब हुआ था, इसका ईयर एक बार दोबारा दिखा रहा हूं बेटा, दोबारा दिखा रहा हूं, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हमारा कब हुआ था। ये देखो, जलियांवाला बाग हमारा 1919 में हुआ था, 19 अप्रैल 1999 को। कब हुआ था बेटा, 19 अप्रैल 1999 को हमारा इंसिडेंट हुआ था। मैं एक बार डेट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 19 अप्रैल 1999। कब, 1999 को हमारा ये हुआ था, ये वाला इंसिडेंट। साइमन कमीशन इन 1927 वाज अपॉइंटेड फॉर रिव्यूइंग। साइमन कमीशन अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर साइमन कमीशन हमारा चलाया गया था। आई होप ये आपने जीएससी क्लास में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। साइमन कमीशन 1927 जो चलाया गया था, वो पॉलिटिकल सिचुएशन के थ्रू चलाया गया था। समझ में आया, पॉलिटिकल सिचुएशन के थ्रू हमारा चलाया गया था साइमन कमीशन, जो कि 1927 में चला था। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। एक बार फिर से चलेंगे दोबारा से, कहां पर, दोबारा से हमें चलना है कहां, इस वाली शीट पे। एक बार दोबारा से रिवाइज करना है बहुत शानदार तरीके से। मैं ये सारा मिटा देता हूं एक बार को, मैं एक एक लाइन करके आपको समझाऊंगा कि जो हमारा स्टार्ट हुआ, जितने मूवमेंट हमारे स्टार्ट हुए बेटा, वो कब से हुए, वो हमारे हुए बेटा 1958 से। ठीक है, सबसे पहले 1958 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला था। 1985 में हमारा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के नाम से। 1905 में हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। मुस्लिम लीग हमारी चली 1906 में। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। 1905 में मोरले मिंटो रिफॉर्म चलाया गया। 1916 में द लखनऊ पैक्ट चलाया गया। 1916-1920 में द होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया। 1917 से 47 में ये गांधीयन ईरा था। ये भी पूछा जाता है कि गांधीयन ईरा कब से चला था बेटा, 1917 से 1947, 17, 27, 37 और 47, 30 साल तक चला था हमारे गांधीयन ईरा। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट हमारा 1919 में आया। 1919 में ही रोलेट एक्ट हुआ, और 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हमारा इंसिडेंट हुआ था। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। अब यहाँ के लोग बहुत सतर्क हो गए, जब जलियांवाला बाग इन्होंने किया तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि हम चोरी चोरा कांड भी करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, चोरी चोरा कांड हमारा 1922 में हुआ। 23 में हमारी स्वराज पार्टी आ गई थी। 27 में साइमन कमीशन हमारा आ चुका था। दांडी मार्च चलाई गई थी हमारी 1930 में। गांधी इरविन एक्ट हमारा चला गया 31 में। 35 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट चलाया गया। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया गया। 46 में कैबिनेट मिशन कर दिया गया। 46 में हमारा इंटरिम गवर्नमेंट आया। 46 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा आ चुका था बेटा। 47 में माउंटेन बैटन प्लान आ चुका था। 47 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ चुका था, और 47 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हमारा हो चुका था। ठीक है, जहां पे भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट दिया गया था। आई होप पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और यहाँ पे जलियांवाला बाग का, स्वदेशी मूवमेंट का, आपका एक है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का, कैबिनेट मिशन का हो गया, और पार्टीशन ऑफ इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट और दांडी मार्च। इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनकी ईयर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैंने टोटल आपको क्वेश्चंस कराए बेटा, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। आई होप सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लगातार सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और बाकी सारे कंटेंट को लेकर मिलते हैं जल्दी आपके सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अच्छी से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, बाय।